दोस्तों रिसेंटली मैंने द हाउसमेड नाम की एक बढ़िया साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस टाइप की एक मूवी देखी है जिसकी कहानी को आज हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इस मूवी की कहानी को कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में, मतलब कि नो एक्स्ट्रा सीन्स। लेकिन फिर भी चिंता मत करना, मैं आपको इतना तो एक्सप्लेन करूंगा कि मूवी की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द हाउसमेड। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम मिली नाम की एक लड़की से मिल पाते हैं जो अभी के टाइम पे अपनी गाड़ी में एक घर के सामने खड़ी थी और ये घर होता है विंचेस्टर्स परिवार का, जो कि शहर के सबसे रिचेस्ट परिवार में से एक है। बेसिकली मिली यहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए आई थी और वो काम होता है हाउसमेड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिली के लाइफ के बारे में कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मिली अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डर रही थी। देखो, अगर मैं आपको मिली के लाइफ के बारे में कुछ बातें बताऊं तो मिली पिछले 10 सालों से जेल में बंद थी। क्यों? क्योंकि मिली ने एक कत्ल किया था। कत्ल के जुर्म में मिली को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन 10 साल जेल में बिताने के बाद फाइनली मिली को मौका मिलता है पैरोल पे बाहर आने का। अगर आपको पैरोल के बारे में नहीं पता तो बेसिकली पैरोल का मतलब ये होता है, अगर आप यंग एज में जेल में जाते हो एंड देन आपको लाइफ टाइम की सजा मिल जाए तो आपको 10 से 12 साल के बाद पैरोल पे बाहर भेज दिया जाता है अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपको वापस से 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो हाँ, यही रीजन होता है कि अभी के टाइम पे मिली बहुत ही ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो जिस विंचेस्टर्स परिवार में अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी ना, अगर मिली के पास्ट लाइफ के बारे में इन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया लग गया तो ये लोग मिली को जाहिर सी बातें काम पे नहीं रखेंगे। एंड हाँ, मैंने आपको पैरोल समझाने के चक्कर में थोड़ा सा गलत बोल दिया है कि मिली को उम्र कैद की सजा नहीं मिली थी, बल्कि उसको 15 साल की सजा मिली थी, जो कि 10 साल कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, कुल मिलाकर यही रीजन होता है कि मिली को ऐसा लग रहा था कि उसको ये काम तो पक्का नहीं मिलेगा। और जो नीना नाम की लेडी उसका इंटरव्यू ले रही थी, अगर वो नीना नाम की लेडी मिली के लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी छानबीन करती है, बैकग्राउंड पता करती है, तो वो 100% मिली को काम पे नहीं रखेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली मिली को वो काम मिल गया। मिली को ऐसा लगता है कि नीना नाम की उस लेडी ने हो सकता है मिली के बैकग्राउंड के बारे में चेक नहीं किया एंड देन डायरेक्टली उसको काम पे रख लिया। एंड हाँ, मिली अगले ही दिन से काम ज्वाइन करती है। लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, मैं उस नीना नाम की लेडी को नीना नहीं बल्कि मीना कह के बुलाऊंगा, क्योंकि मीना नेम इट्स कंफर्टेबल। मिली जब काम करने के लिए विंचेस्टर्स परिवार के घर गई तो वहाँ पे वो एंजो नाम के एक बंदे से भी मिलती है, जो कि यहाँ का ग्राउंड कीपर है। मिली जब घर के अंदर जाती है तो मीना उसे अपने हस्बैंड एंड्रो एंड देन अपनी बेटी सीसी से भी मिलवाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मिली को देखकर कुछ खास खुश लग नहीं रहे। मगर यहाँ पर आते ही मिली को कुछ गड़बड़ का एहसास होना लग गया था, क्योंकि मिली को जिस एटिक जैसे कमरे में रखा गया था उस कमरे के अंदर एक ही विंडो थी, लेकिन उस विंडो को सील कर दिया गया था, ऐसे वहां से निकलने का एक ही दरवाजा हो। और दरवाजे का जो लॉक होता है ना, उसका भी सिस्टम थोड़ा सा उल्टा था। मतलब दरवाजे को लॉक तो किया जा सकता है लेकिन सिर्फ बाहर से, यानी कि मिली अंदर से दरवाजा लॉक कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये थी कि मिली यहाँ पर कुछ ही देर पहले काम करने के लिए आई थी और मीना ने मिली को एक ब्रांड न्यू फोन गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि मिली का फोन पहले वाला बहुत पुराना सा था। तो हाँ, आज जब फाइनली मिली अपना काम स्टार्ट करती है, लेकिन पहले ही सीन में मीना उसके ऊपर भड़क जाती है। क्यों? क्योंकि मीना ने किचन में अपना कुछ तो पेपर वगैरह रखा था, लेकिन वो पेपर अभी के टाइम पे मिसिंग था, जिसका वो इल्जाम लगाती है मिली के ऊपर। और ये देखकर तो मिली के पैरों की जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि जब मीना मिली को हायर कर रही थी तब वो मिली के साथ इतना प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बातें कर रही थी कि मिली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लेडी है जिसने उसको काम पे हायर किया था। वो तो अच्छा हुआ कि एंड्रो बीच में आके अपनी वाइफ को थोड़ा संभालता है, नहीं तो मीना तो मिली के ऊपर बस भड़कते ही जा रही थी। लेकिन ये चिल्लाने वाला सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि मिली धीरे धीरे नोटिस करती है कि मीना थोड़ी सी अजीब थी। लाइक वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती, कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्वीटली रहती और वो अगले ही पल काफी ज्यादा भड़क जाती, वायलेंट हो जाती। इनफैक्ट मिली यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि मीना की जो बेटी है ना सीसी, वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वो मिली के पास से एक साफ ग्लास को रीवॉश करवाती है। इन दोनों माँ बेटी की हरकतें देखने के बाद मिली अपने मन में एक आइडिया लगा ली थी कि ये दोनों माँ बेटी थोड़ी सी अजीब तो है, लेकिन अगर कोई इस परिवार में अच्छा है तो वो है
है मीना का हस्बैंड एंड्रो। इनफैक्ट मिली एंड्रो की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट भी फील करने लग गई थी। क्यों? क्योंकि मिली 10 सालों से जेल में बंद थी, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आई, तो वो खुद को रात में एंड्रो के साथ इंटीमेट भी होती है, मतलब इमेजिनेशन में। खुद को एंड्रो के साथ इमेजिन करने के बाद मिली को इस कमरे में नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए वो किसी और कमरे में जहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे आता है एंड्रो एंड देन ये दोनों आपस में थोड़ी सी नॉर्मल बातें करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आ गई थी मीना, जो कि इन दोनों को इस कमरे में बैठा हुआ देख के कुछ गलत ही मतलब निकाल ली और वो मिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा बम के जैसे फट गई, मतलब कि भड़क गई। इनफैक्ट मीना तो यहाँ पर मिली को ये भी बोल देती है कि अपना बैग लो एंड देन घर छोड़ के अभी के अभी निकल जाओ, लेकिन एंड्रो अपनी वाइफ को समझाता है कि हम दोनों बस नॉर्मल बात कर रहे थे, उससे ज्यादा कोई सीन नहीं है। तो हाँ, ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन मिली को अंदाजा लग गया था कि मीना मेंटली उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वो मीना के दवाई वगैरह चेक करती है तो उसको वहाँ पे कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मीना एक्चुअली में मेंटली उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। यही रीजन है कि वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है। मिली का शक और भी ज्यादा यकीन में तब बदल जाता है जब एक रात उसके कमरे में आती है मीना, जिसके हाथों में होता है एक नाइफ और मीना के चेहरे पे इतनी ज्यादा अजीब सी मुस्कान थी कि देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे मिली को खत्म करने के लिए ही आई है। लेकिन बीच में आता है एंड्रो, जो अगेन अपनी वाइफ को कंट्रोल करता है। फिर अगले दिन मीना मिली से माफी मांगती है लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था एंड देन वो मिली को थोड़ा सा मनाने के लिए काइंड ऑफ उसको अपने कुछ पुराने कपड़े वगैरह भी काइंड ऑफ गिफ्ट के तौर पे देती है। फिर ये सब हो जाने के बाद मिली सीसी को पिक करने के लिए उसके बेली डांस क्लास में जाती है, जहाँ पे वो एक नई हाउसमेट से, मतलब कि एक दूसरी हाउसमेट से थोड़ी बहुत बातें करती है। मतलब वो दूसरी हाउसमेट किसी और बच्चे की हाउसमेट होगी जो कि उसको वहाँ पे पिक करने के लिए आई होगी और वो मिली से थोड़ी बहुत बातें करती है, जहाँ पर वो मिली को कुछ जरूरी बातें बताती है मीना के बारे में। देखो बेसिकली उस दूसरी हाउसमेट का यहाँ पर मीना के बारे में ऐसा कहना था कि तुम उसके घर पे काम करती हो ना तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मीना 9 महीने तक एक मेंटल असाइलम के अंदर रह के आई है, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी सीसी को बाथटब के अंदर डुबा के खत्म करने की ट्राई कर चुकी है। तो हाँ, ये सब सुनने के बाद मिली को एक आइडिया लग जाता है कि अब उसे अगली बार से मीना के साथ थोड़ा सा संभल के रहना होगा। मगर इसी बीच में मिली एक बार एंड्रो के साथ सम रीजंस की वजह से एक होटल में रुकने के लिए गई थी, जहाँ पे वो दोनों आपस में इंटीमेट हो गए। देखो हम तो जानते हैं कि मिली पहले से ही एंड्रो की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट फील करती है और एंड्रो भी कहीं ना कहीं मिली की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील करता तो था, इसलिए जब दोनों एक कमरे में एक जगह पे रुके थे तो बातों ही बातों में आपस में इंटीमेट हो गए और इन दोनों को ही पता नहीं चला कि ये कब हो गया। मतलब होता है ना काइंड ऑफ फ्लो में। खैर एंड्रो के साथ इंटीमेट होने के बाद जब मिली अगले दिन घर जाती है तो मीना ने सारी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि देखो हुआ ये कि जब मिली घर आई तो मीना उसको कहती है कि ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और बाहर जाके कुछ ग्रोसरीज का सामान वगैरह खरीद के लेके आ जाओ। तो मिली उसकी गाड़ी लेके चले गई, लेकिन जब मिली घर से बाहर गई मीना की गाड़ी लेके तो पीछे से मीना ने पुलिस केस कर दिया मिली के ऊपर, ये बोलते हुए कि मिली मेरी गाड़ी चुरा के भाग गई। तो हाँ, ग्रोसरी स्टोर में पुलिस वाले आए थे, उसने मिली को पकड़ भी लिया था, लेके जा भी रहे थे अपने साथ में, लेकिन बीच में आ जाता है एंड्रो, जो कि मतलब मिली को बचाता है ये बोल के कि ये बस छोटी सी गलत फहमी थी। फिर जब एंड्रो घर पे आके मीना से क्वेश्चन करना चालू करता है कि तुम मिली को क्यों फंसा रही थी, तो मिली यहाँ पर गुस्से में वायलेंट हो गई और वो यहाँ पर चिल्ला कर बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं है क्या कि तुम दोनों आजकल साथ में सो रहे हो और यही रीजन है कि मैं मिली को बीच में से निकाल रही थी। साथ ही साथ मीना यहाँ पे मिली को ये भी बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम जेल से पैरोल पे बाहर आई हो, मैं एक अच्छी लेडी होने के नाते तुम्हें काम दिया, तुझे रहने के लिए घर दिया, लेकिन मेरे पति के साथ मिलकर तू मुझे चीट करने लग गई, इसीलिए मैं तुझे पुलिस के साथ वापस जेल भिजवाने का प्लान कर रही थी। और वो ये बोलते बोलते काफी वायलेंटली, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लेडी के जैसे काफी वायलेंट वे में मिली का गला पकड़ लेती है उसको दबाने के लिए, लेकिन तभी बीच में एंड्रो बोलता है कि बस बहुत हो गया। अब देखो काफी टाइम से एंड्रो भी मीना के पागलपन को झेल रहा था, वो मिली के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हरकत किया करती थी, किस तरीके से वो उसको टॉर्चर कर रही थी वो एंड्रो भी देख रहा था। और अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि इस मोमेंट में आके एंड्रो ने फाइनली मीना को घर से निकाल दिया। जी हाँ, इस पॉइंट पे आके एंड्रो ने फाइनली मीना को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं डिवोर्स देके। लेकिन मीना यहाँ पे एक शब्द नहीं बोलती और वो वहां से निकल गई। क्यों, ये मैं अब आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो मीना को घर से निकालने के बाद एंड्रो मिली के साथ इंटीमेट वगैरह होता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद वगैरह करते थे। इंटीमेट होते टाइम एंड्रो ने मिली के लिए कुछ खाने के लिए लाया था, जिसे खाने के बाद वो सो गई या फिर हम कह सकते हैं बेहोश हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तब वो खुद को एक कमरे में लॉक पाती है। जी हाँ, एंड्रो कमरे के बाहर ही खड़ा था,
मिली उससे बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन एंड्रो मिली के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मिली उसकी कैदी हो और एंड्रो ने उसे जानबूझ के कैद करके रखा हो। फिर यहाँ से सीन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है मीना को, जो कि घर से निकाल दिया था उसको एंड्रो ने, वो घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो दुखी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है। क्यों, ये अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम मीना के बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जब मीना बच्ची थी तो उसके घर में किसी वजह से आग लग गई थी जिसमें मीना का कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन उसके अंदर मीना के पेरेंट्स बच नहीं पाए, इसीलिए इससे आगे की जिंदगी मीना को फॉस्टर होम में बितानी पड़ती है। फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद जब मीना बड़ी हो गई तो फाइनली मीना को एक प्रोफेसर के साथ प्यार हो जाता है। अंदर उन दोनों ने शादी कर लिया। फिर प्रोफेसर के साथ मीना की एक बेटी भी हुआ जिसका वो नाम रखती है सीसी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो मीना की बेटी है ना, वो असल में प्रोफेसर के साथ हुआ था, ना कि एंड्रू के साथ। मगर सैडली प्रोफेसर और मीना का रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, ये लोग जल्दी ही अलग हो गए थे। फिर थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद मीना मिलती है एंड्रू के साथ एंड धीरे धीरे ये लोग आपस में बार बार मिलते रहे। बेसिकली एक ऑफिस में मिले थे एंड देन बार बार मिलते रहे। फिर इन दोनों को आपस में प्यार हो गया एंड ऑब्वियसली शादी भी कर ली इन लोगों ने। सो या इस तरीके से मीना एंड्रू के जिंदगी में आई थी और उससे शादी भी कर ली थी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मीना को एंड्रू बहुत ही ज्यादा केयरिंग पीपल, हैंडसम पीपल, बहुत ही ज्यादा रिच पीपल एंड मोस्टली काइंड पीपल लग रहा था, इसीलिए उसने शादी कर ली थी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा लंबा चल नहीं पाया क्योंकि धीरे धीरे मीना को सच पता चलता है एंड्रू के बारे में कि वो बाहर से जैसा काइंड पीपल दिखता है, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। अगर मैं आपको शॉर्टकट और आसान तरीके से समझाऊं तो एंड्रू एक ऐसा घटिया इंसान था जो कि मीना की जिंदगी को कंट्रोल करने लग गया था, वो भी नॉर्मल तरीके से या फिर छोटा मोटा कंट्रोल नहीं, लाइक लिटरली एक कठपुतली के जैसे कंट्रोल करने लग गया था। एक बड़ा सा एग्जांपल देकर समझाऊं तो एक दिन एंड्रू मीना के सिर में नोटिस करता है कि मीना का एक जो बाल होता है ना, वो जड़ में थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा था। तो एंड्रू को ब्लैक बाल पसंद नहीं थे, वो चाहता था कि मीना के पूरे बाल ब्लॉन्ड रहे। तो वो मीना को बोलता है कि जाके अपने बाल को कलर करवा लेना, लेकिन मीना अपने बाल को कलर कराना भूल गई। तो लाइक लिटरली एंड्रू मीना को कमरे में बंद करके उसको पनिश करता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम अपने सिर से 100 बाल निकाल के मुझे दो, एक कवर में डाल के, उसके बाद ही मैं तुम्हें रूम से बाहर निकालूंगा। और साथ ही साथ एक कंडीशन ये था कि उस 100 बाल के अंदर वो थोड़ा सा ब्लैक कलर वाला बाल भी होना चाहिए। अगर 100 बाल के अंदर वो बाल नहीं हुआ ब्लैक कलर वाला तो मीना को ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि वापस से 100 बाल निकालने पड़ेंगे। तो हाँ, मीना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, उसे अपने सिर से 100 बाल निकाल के देने पड़ते हैं। लेकिन अनलकीली उस बाल के अंदर वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का बाल नहीं था, तो मीना को ये प्रोसेस लिटरली दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। तो हाँ, इस तरीके से एंड्रू मीना की जिंदगी को इतना ज्यादा कंट्रोल करने लग गया था कि मीना अपनी जिंदगी से हार मानने लग गई थी और उसके अंदर इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ सके। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मीना एक अनाथ लड़की है, उसके पेरेंट्स आग में जल के खत्म हो गए थे। एंड हाँ, अगर आपको याद हो तो मीना अपनी बेटी को पानी में डुबाने की वजह से 9 महीने मतलब मेंटल असाइलम में रह के आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बात हमें अभी पता चलती है क्योंकि एक बार क्या हुआ, देखो एंड्रू ने मीना को स्लीपिंग पिल्स खिला के जमीन पे सुला दिया था एंड देन जब उसकी आंखें खुली तब वो देखती है कि उसकी बेटी बाथटब के अंदर डूब रही थी ओवर पानी भर जाने की वजह से। और क्योंकि उसकी बेटी छोटी थी तो वो खुद भी पानी से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो ऐसे में वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी को पानी से बाहर निकालने लगती है। लेकिन गलत टाइम पे वहां पर आ जाती है पुलिस, जो कि मीना को गलत समझ लेती है क्योंकि एंड्रू ने कंप्लेन किया था कि मेरी वाइफ का मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और मुझे पता चला है कि वो अपनी ही बेटी को पानी में डुबा के खत्म कर रही है। तो हाँ, पुलिस ने गलत टाइम में मीना को देख लिया और गलत समझ के उसको मेंटल असाइलम में डाल दिया। और बेसिकली ये सब कुछ एंड्रू ने प्लान बनाया था मीना को मेंटल साबित करने के लिए, और वो मीना की हिम्मत इसलिए तोड़ना चाहता था ताकि मीना लाइफ टाइम तक उसकी कठपुतली बन के उसकी बात मानती रहे। बेसिकली उसके अंदर की हिम्मत ही खत्म हो जाए कि वो कभी एंड्रू को छोड़ के भाग सकती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही होता है। मीना अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हिम्मत खो चुकी है अपनी बेटी और खुद को अनाथ होने की वजह से। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पति को यहाँ से छोड़ के भाग सके अपनी बेटी को लेके। तो हाँ, इसी तरीके से मीना की जिंदगी नरक के जैसे इस घर में कट रही थी। वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रही थी। लेकिन एक दिन मीना को पता चला मिली के बारे में कि मिली नाम की कोई लड़की है जिसको काम चाहिए। और जब वो मिली के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करती है तो उसको पता चला कि मिली एक आदमी को खत्म कर चुकी है और 10 साल के बाद पैरोल पे बाहर निकली है। तो ऐसे में मीना के मन में एक प्लान आता है, क्यों ना वो मिली को इस घर में लेके आए और वो किसी तरीके से मिली को यहाँ पे फंसा दे और किसी तरीके से खुद इस घर से भागने में कामयाब हो जाए। एंड एक्चुअली में ये प्लान काम करता भी है। मूवी के स्टार्टिंग सीन से हम देखते
देखते आ रहे हैं कि जब से मिली उस घर में आई थी, मीना एकदम पागल लड़की के जैसे एक्ट करना चालू कर दी थी ताकि वो मिली और अपने पति को इतना ज्यादा इरिटेट कर दे कि गुस्से में आके उसका पति एंड्रो उसको घर से बाहर ही निकाल दे, क्योंकि चाहकर भी वो मिली के सामने मतलब मीना को कुछ बोल नहीं सकता था। और मूवी के अंदर हमने देखा भी है कि मतलब मिली के सामने कभी भी एंड्रो मीना को कुछ बोलता नहीं था, उसके लाइफ को कंट्रोल नहीं करता था। एंड देखा जाए तो ये प्लान काम करता भी है। प्लान के अकॉर्डिंग एंड्रो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने लिटरली एक पॉइंट पे गुस्से में आके मीना को फाइनली घर से बाहर निकाल दिया। एंड यही रीजन होता है कि जब मीना घर से बाहर निकाली गई तो वो इतनी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने इसी चीज के लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया था। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मीना कितनी ज्यादा बुरी लड़की है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मिली को वहां पे फंसा दिया, तो देखो मीना अच्छे से जानती थी कि मिली कमजोर दिल की लड़की नहीं है, वो ये सब कुछ सहन नहीं करेगी। उसने पहले भी एक इंसान को खत्म किया था, तभी तो वो जेल में बंद थी ना पिछले 10 सालों से। तो जब मिली को वापस अपनी जान बचाने के लिए वैसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो वापस से एक इंसान को खत्म कर सकती है। तो हाँ, यही कंप्लीट रीजन होती है कि मीना ने मिली को उस घर में फंसा के खुद वहां से इसलिए भाग गई, क्योंकि वो जानती है जब मिली को अपनी जान बचाने पे आएगी तो वो एंड्रो को भी खत्म कर सकती है, वो सहन कर ले वैसी लड़कियों में से नहीं है। एंड हाँ, ग्राउंड कीपर एंजो है ना, उसको भी पता था कि मतलब किस तरीके से एंड्रो मीना की लाइफ को कंट्रोल करता है। वो भी मीना की मदद करना चाहता था, लेकिन मीना ही उसको मना बोली थी कि ऐसा कुछ नहीं करना है। बट हाँ, उसको पता तो था कि मतलब किस तरीके से एंड्रो मीना की लाइफ को कंट्रोल करता है। खैर, तो यहाँ से कहानी पे वापस आए तो हमने देखा था किस तरीके से एंड्रो ने मिली को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया था। एंड देन अब वो उसके सामने भी कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें कमरे से बाहर निकलना है तो अपने पेट पर 21 लंबे लंबे और डीप कट मारना होगा। और याद रखना, अगर वो डीप कट और लंबे लंबे नहीं हुए तो प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। और वो कट मारने के लिए दरवाजे के नीचे से छोटा सा टूटा वो प्लेट का टुकड़ा देता है। क्यों? क्योंकि इस प्लेट को भी गलती से मिली नहीं तोड़ दिया था जब वो एंड्रो के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब देखो, पहले तो मिली इस कमरे से निकलने की हर एक मुमकिन ट्राई कर लेती है, लेकिन जैसे आपको याद हो मैंने कहा था इस कमरे में बस एक विंडो और एक दरवाजा था और विंडो को भी सील किया गया था। तो हाँ, इस एटिक वाले कमरे से बाहर नहीं निकला जा सकता है जब तक दरवाजा ना खोला जाए। मगर इसी बीच में हमें मिली के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलती है। देखो, जब मिली कॉलेज टाइम में थी ना तो उसको ट्रू नाम का एक लड़का पसंद था, लेकिन वो लड़का एक दिन किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा था। और मिली एक इस टाइप की लड़की है जो किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती है। तो उसने गुस्से में आके उस लड़का के सिर पे बार बार अटैक करके उसको वहीं पे खत्म कर दिया। एंड यही रीजन था कि इसी के जुर्म में मिली 15 सालों के लिए जेल में गई थी। फॉर नाउ, अभी के टाइम पे मिली को रियलाइज होता है कि मीना नाम की वो लेडी खुद यहाँ पे फंस के पागलों जैसी एक्ट कर रही थी ताकि वो खुद की जान बचा के यहाँ से भाग सके, और वो यहाँ से भाग गई मुझे फंसा के। लेकिन हम तो जानते हैं कि मिली ऐसी वैसी लड़की है नहीं, वो तो हार मानेगी नहीं। तो मिली यहाँ पे छोटा सा एक्टिंग करती है अपने पेट पे कट मारने के बाद। वो ऐसा दिखावा करती है कि ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए अंदर आता है एंड्रू। एंड जैसे ही एंड्रू मिली को चेक करने के लिए नीचे बैठा तो मिली अचानक से उठी, अपनी पॉकेट से एक नाइफ को निकाला एंड देन सीधा घुसेर दिया एंड्रू के गले में। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये नाइफ कहाँ से आया, तो असल में मीना नाम की वो लेडी पहले से अंदाजा लगा ली थी कि मिली एंड्रू के ऊपर अटैक करने की ट्राई तो जरूर करेगी, इसीलिए उसने जानबूझ के एक नाइफ को इसी बेडरूम में छुपा के रख दिया था ताकि मिली को अटैक करने में इजी हो। एंड एग्जैक्टली ये प्लान काम करता भी है। अभी के टाइम पे मिली कमरे से बाहर आ गई थी एंड उसने उल्टा एंड्रू को ही कमरे में बंद कर दिया था। एंड देन दरवाजे के नीचे से मिली उसको एक प्लायर देते हुए कहती है कि जल्दी से अपना 2 दांत बाहर निकाल। अब देखो, एंड्रू को अच्छे से समझ में आ गया था कि मिली अब उससे अपना बदला लेगी, लेकिन वो काफी देर तक दांत बाहर नहीं निकाला। वहीं पे मिली एंड्रू के घर में काफी मस्त तरीके से चिल किए जा रही थी। फिर एंड द एंड हार मान के मतलब एंड्रू को अपना दांत बाहर निकालना ही पड़ता है, लेकिन बदले में मिली ने उसको कमरे से बाहर नहीं निकाला। मगर इसी बीच में सीन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है मीना को जो अपनी बेटी के साथ भाग रही थी, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने मिली को फंसा के कुछ गलत किया है, कहीं एंड्रू उसको ज्यादा परेशान ना करे। तो ऐसे में मीना को मतलब मिली की मदद करनी चाहिए थोड़ी सी, इसलिए वो वापस उस घर पे गई। एंड गेस करो, यहाँ पे आते ही मीना ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जिसके अंदर बंद होता है एंड्रो, क्योंकि मीना को ऐसा लग रहा था कि एंड्रो ने उस कमरे के अंदर मिली को बंद करके रखा होगा। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि गलती से ही सही पर मीना ने एंड्रो को आजाद कर दिया। लेकिन यहाँ पे एंड्रो सीधा सीधा मीना के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि वो उसके सामने काइंड ऑफ गिड़गिड़ाने लग गया था, रिक्वेस्ट करने लग गया था, ये बोलते हुए कि प्लीज हम दोनों वापस से साथ में रहते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन मीना उसके मुंह पे क्लियरली उसको बोल देती है कि नहीं, मैं किसी कुत्ते के साथ रह लूंगी, लेकिन तुझ जैसे घटिया इंसान
इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। एंड ये दोनों बात करते करते स्टेयर्स के एज के ऊपर आके खड़े हो गए थे। फिर पीछे से आती है मिली जो कि एंड्रू को धक्का देके सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिससे एंड्रू वहीं पे खत्म हो गया। खैर, तो सबसे पहले मीना चेक करती है कि एंड्रू खत्म हुआ कि नहीं। वो कंफर्म करने के बाद कि एंड्रू खत्म हो गया, वो मिली को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो हो सकता है कि अब की बार तुम्हें लाइफ टाइम की कैद की सजा मिले। फिर मिली मीना से क्वेश्चन करती है कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये एक मर्डर है, क्योंकि गले पे चाकू मारने का निशान है, प्लस उसका एक दांत भी निकला हुआ है। तो पुलिस को क्लियर एविडेंस मिल जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है, पुलिस तुम्हें तो पकड़ ही लेगी। वेल, जिस पे मीना काफी चिल वे में उसको जवाब देती है कि देखो, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ भी लिया तो वो लोग मुझे 2 से 3 साल मैक्सिमम मेंटल असाइलम के अंदर रखेंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही पुलिस की नजरों में एक मेंटल पेशेंट रह चुकी हूँ 9 महीने के लिए। एंड अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये प्लान काम कर भी सकता है, क्योंकि यूजुअली मेंटल पेशेंट जो होते हैं ना, उसको मैक्सिमम 2 से 3 सालों तक जेल में रखने के बाद, थोड़ा सा इलाज करने के बाद, जब पुलिस वालों को लगता है कि हाँ पेशेंट में सुधार आ चुका है, तो उसको वो लोग छोड़ देते हैं। मगर इस सिचुएशन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेडी डिटेक्टिव छानबीन करने के लिए आई थी ना, उसको मीना ने बेसिकली एक कहानी सुनाया कि मतलब कि एंड्रू जो था ना, वो लाइट ठीक करने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ा और वो स्टेज के ऊपर से नीचे गिर के खत्म हो गया। और डिटेक्टिव उसकी बात मान भी लेती है, बोलती है ओके, क्या डिटेक्टिव को एंड्रू के गले में नाइफ घुसने का निशान नहीं दिखा? असल में डिटेक्टिव को एंड्रू के गले में चाकू घुसने का निशान दिखा था, लेकिन उसने फिर भी एक्सीडेंट का केस बनाया, क्योंकि हम डिटेक्टिव के पर्सपेक्टिव से एक कहानी को जान पाते हैं कि काफी टाइम पहले इसकी एक बहन हुआ करती थी कैथरीन नाम की, जो कि एक टाइम पे मतलब कि एंड्रू की फियोंसे हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गई फॉरएवर के लिए। इस डिटेक्टिव को अच्छे से मालूम था कि इसकी बहन कैथरीन को पक्का एंड्रू नहीं इतना ज्यादा टॉर्चर वगैरह किया होगा कि वो फॉरएवर के लिए अनस्टेबल हो गई, लेकिन वो डिटेक्टिव एंड्रू का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो तो एंड्रू बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से आता है, लेकिन जब आज इस डिटेक्टिव ने एंड्रू की बॉडी को देखा तो उसके दिल में एक सुकून मिली कि कम से कम मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले पाई, पर चलो कम से कम किसी ने तो इस कमीने से अपना बदला लिया। एंड यही रीजन था कि ये फीमेल डिटेक्टिव इतनी आसानी से फर्जी केस बनाने के लिए मान गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी अपनी बहन से तो बहन का बदला लेना ही था। तो हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे एक फर्जी केस एक्सीडेंट वाला बन चुका है, तो अब जाहिर सी बात है कि पुलिस मिली और मीना के पीछे नहीं आएंगे, तो ये दोनों अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी पाएंगे, काफी खुल के। और इसी हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, उसके साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो गई, बट नॉट ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वापस से मिली को देख पाते हैं, जो कि बेसिकली एक नए अमीर इंसान के घर में नौकरी करने के बारे में सोच रही थी। क्यों? क्योंकि अब मिली ने ठान लिया था कि अब वो ऐसे इंसानों को खत्म करेगी जो कि इस तरीके से औरतों को टॉर्चर करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस मूवी के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी बनने के चांसेस है। तो बस ये थी द हाउसमेड मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन याद रहे मैंने काफी कुछ चीजों को स्किप किया है, बट हाँ मैंने ध्यान दिया कि मैंने कुछ ज्यादा स्किप नहीं किया कि आपको कहानी ही समझ में ना आए, बट हाँ मैंने स्किप तो किया है, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो बस ये थी कंप्लीट द हाउसमेड मूवी की कहानी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। तो ठीक है, चलता हूं, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस इससे भी ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ में। तब तक के लिए बाय।